प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों पर किसानों का भ्रम दूर करते हुए साफ कह दिया है कि ना तो एमएसपी खत्म होगी और न ही मंडियां। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा है कि मंडियों के विकास के लिए सरकार करीब 550 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट भी खर्च कर रही है। क्या आप किसान अपना आंदोलन खत्म करेंगे? इसी को लेकर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीएम सिंह जी हैं। स्वागत है आपका पंजाब कृषि ग्रुप में। जी, कई दिनों से गतिरोध चल रहा है, कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है और कुछ दुखदाई घटनाएं भी सामने आई है। आपने पूरा वाकया देखा है। सिंह साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को संबोधित किया और उसके बाद साफ किया है कि किसानों के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा। कुछ लोग सिर्फ किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर अपना हित सीधा करने में लगे हुए हैं। जो किसान देश को खिलाता है, फसल उगाता है, फसल बोता है, उसे मालूम है कि कीड़ा कब लगता है, उसको स्प्रे करना है, कब बोनी करनी है, कब पिटाई करनी है। इतना बेवकूफ नहीं है कि किसी के कहने पर भी आज दिल्ली में आके बॉर्डर से सामने बैठ जाएगा। आज जब घरों में लोग सिगरेट लेके बैठे हैं तो ये बाहर निकल के और रोड के ऊपर बैठेगा। इतना बेवकूफ नहीं है। तो प्रधानमंत्री जी ने आज कहा है, तीन चीजें मुख्य कही उन्होंने। उन्होंने कहा अगर हमें एमएसपी तोड़नी होती हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू क्यों करते। बिल्कुल। ने कौन सी स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करी है? जो आपने कहा था अपने मैनिफेस्टो के अंदर 2014 में कि C2 प्लस 50% लागू करेंगे, क्या आपने लागू कर दी उसको? आपने तो वही A2 प्लस 50% दिया है जो मनमोहन सिंह ने दिया था, जिसको हमने रिजेक्ट कर दिया था। आपने क्या किया है? आपने वो लागू नहीं करी। अभी आप कह रहे एपीएमसी मंडी के लिए हम जो है बढ़ावा देंगे 550 करोड़, जितने करोड़ आप देंगे। एपीएमसी मंडी तो भाई सेंट्रल के अंदर आती नहीं है, तो स्टेट गवर्नमेंट में आती है, तो स्टेट गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। फिर आपने कह दिया कि एमएसपी हम जो है हम दे रहे हैं, पहले भी देते, अब भी देंगे, आगे भी देंगे। प्रधानमंत्री जी, आपने खुद ही 2011 में जब आप मुख्यमंत्री थे, आपने खुद ही कहा था लेजिस्लेशन लेके आओ। मनमोहन सिंह जी क्यों नहीं लेके आते हो? आज लेजिस्लेशन लाओ। और लेजिस्लेशन में हमें एक चीज चाहिए जो हमने आपसे बार बार कही है, एमएसपी पे लाते हो तो हमें फायदा नहीं हो रहा। 6% की एमएसपी की खरीद हो रही है। हमने कहा एमएसपी खरीद का लेजिस्लेशन लेके आओ, इससे कम कोई खरीदेगा तो क्रिमिनल एक्ट होगा। आपने पहली बार प्राइवेट प्लेयर को आपने उनको जो है लीगल स्टेटस दिया है ना, प्राइवेट प्लेयर को लीगल स्टेटस दिया है। एफपीओ बनाओ, एफपीओ किसान का दर्जा मिलेगा, कितना चाहे खरीद लो, कितनी होल्डिंग कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करी है, आपने वन नेशन वन मार्केट की बात करी है, आपने प्राइवेट मंडियों की बात करी है। आप प्राइवेट प्लेयर ला रहे हो ना, आपने तो जो देश में कभी नहीं हुआ, विदेश में कभी नहीं हुआ, आपने वो भी कर दिया। तो एसडीएम के ऑर्डर को कोर्ट की डिक्री माना जाएगा। आपने तो यहाँ तक कर दिया। अब आप कहो चले कोर्ट भी जाओ, आप उसको चेंजेस करने को तैयार हो, बहुत अच्छा है, पर इतना समझ लीजिए कि आज हमें खरीद की गारंटी चाहिए, हमारी खरीद हो। हम ये नहीं कह रहे कि आप करो, और जो ले रहा है हमसे वो एमएसपी से कम क्यों ले? मैं बताता हूँ आपको, उत्तर प्रदेश में एक ही जिले में पीलीभीत में लगभग 100 चावल मिल मालिक है। तो लेते हैं 1100 में और क्विंटल, देखते उस आधार पे है कि वो 1868 में ले रहे हैं। तो उन्हीं जो बीच का पैसा है जो वो मुनाफा कमा रहे लंबा चौड़ा, वो किसान को उसकी मेहनत की कमाई क्यों ना मिले? आज वही तो हम चाह रहे हैं। हम नहीं कह रहे कि जो सरकार पूरा खरीद ले, आधा बजट अपना लगा ले, हम ये नहीं कह रहे भाई। हम कह रहे हैं जैसे फ्लोर प्राइस है कि डीजल आप कम नहीं ले सकते, खाद आप कम नहीं ले सकते, बिजली का बिल सरकारी रेट से कम नहीं दे सकते, कीटनाशक कम नहीं दे सकते, मिनिमम लेबर सरकारी कम नहीं दे सकते, हमारा भी एमएसपी से कम नहीं ले सकता कोई, खत्म। नहीं, सरकार तो साफ कह रही है कि एमएसपी हम हटा ही नहीं रहे। और जिस तरह से विपक्ष और कुछ लोग मिलकर एक माहौल देश के अंदर बना रहे हैं कि एमएसपी खत्म की जा रही है। आपने प्राइवेट प्लेयर की बात की, उसमें उन्होंने कहा कि हम भंडारण के स्टोर ज्यादा चाहते हैं, इससे किसानों को ही फायदा होगा। क्या कुछ डाउट भी किसानों के बीच में फैलाया जा रहा है? जिस तरह से पीएम मोदी ने अपने पूरे संबोधन में बार बार बातें साफ करने की कोशिश की। पीएम ने बार बार कहने की कोशिश की है और आज 7 महीने से किसानों को मनाने की कोशिश की है कि तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है। प्रधानमंत्री जी 5 साल का कार्यकाल होता है और 7 महीने 1/8 1/9 का हिस्सा होता है। इस कार्यकाल में आप जब नहीं समझा पाए हो तो छोड़ो ना भाई। पूरा कार्यकाल क्यों लगाना चाहते हो जबरदस्ती करने के लिए? और हमारा कहना बड़ा सीधा है, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं अपने आप को, एमएसपी रहे या नहीं रहे, अगर एमएसपी रहे उसकी खरीद ना हो तो एमएसपी कुछ जगह के लिए फायदेमंद है, बाकी को तो घाटा है ना।
उत्तर प्रदेश है, झारखंड है, बिहार है। अब बिहार में मक्का 600 का बिका, उत्तर प्रदेश में 700 का बिका, पंजाब में 800-900 का बिका। जबकि बात नहीं कर रहे हम, पहले ज्यादा मिलता था हमें धान। आज 1868 के बदले उत्तर प्रदेश में 1100 का बिक रहा है, पूर्वी उत्तर प्रदेश 700 का बिक रहा है, बिहार में 700 का बिक रहा है। तो हमारा कहना है कि एमएसपी हो या नहीं हो, अगर है, आपने जो वायदा किया था मैनिफेस्टो में, तो फिर आपको खरीद की भी गारंटी होगी। इससे कम कोई खरीदेगा तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। आप मत खरीदो, जो खरीदेगा इससे कम नहीं खरीद सकता। क्या दिक्कत है आपको भाई? आप उनको क्यों बचाना चाहते हो? उनको क्यों माला माल करना चाहते हो? उनके गोदामों में भर के और महंगा बेचे, उपभोक्ता भी हारे और हम भी हारे, क्या फायदा उसका? की लड़ाई लड़ रहे हो, किसानों की या उद्योगपतियों की? 14 करोड़ किसान एक तरफ और 14 उद्योगपति एक तरफ, उनकी तरफ जाना चाहते हो आप? जाओ ना, पर ये मत कहो कि किसानों के लिए। सर लेकिन रास्ता कैसे निकलेगा? कई दौर की बातचीत आप लोगों ने भी कर ली है, सरकार ने खुद कृषि मंत्री खुला पत्र लिख रहे हैं किसानों के नाम, उसे कोई भी पढ़ सकता है। जो फायदे इस बिल के अंदर हैं वो समझाने की कोशिश कर रही है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह रहा है बातचीत करो, और दिल्ली बिल्कुल लॉक हो गई है। हालांकि आप लगातार देख रहे हैं पिछले 20-22-23 दिन से जिस तरह से दिल्ली पूरी तरह से सील है, सारे बॉर्डर्स पे किसान बैठे हुए हैं, किसान भी परेशान है। जिस तरह से भयंकर ठंड दिल्ली एनसीआर में पड़ रही है, उसके बीच किसान जो अन्नदाता है वो वहां पर बैठा हुआ है। अगर डायलॉग नहीं होगा तो फिर हल कैसे निकलेगा इसका? केश भाई, आपको याद होगा, आपकी मेरी बात हुई थी और मैंने 2 या 3 तारीख को बोरारी से भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। मैंने उस समय कहा था कि 3 बिल को जो है एक साइड पे रख दीजिए, इनको होल्ड पे रख दीजिए, अबेंस पे रख दीजिए और नए की बात कर लीजिए आप, एमएसपी की। उस समय हमारे साथी भी मेरे खिलाफ हो गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट ने कल वही बात करी, उसी बात पे चल रहे हैं वो भी। डायलॉग की बात मैंने कहा, मंत्री जी से भी कहा, सबसे कहा। 30 सितंबर को हम मिले उनसे, हमने उनसे तब भी कहा, लिखित में भी दिया कि भाई एमएसपी के जो है ना गारंटी दे दो, जो मैंने आपसे कहा है। अब समझिए, अगर एमएसपी की आप गारंटी दे देते हो, ये तीनों बिल खत्म हो जाते हैं, अपनी मौत मर जाते हैं। जैसे हम एमएसपी को अपनी मौत मरने की बात कर रहे हैं, एपीएमसी को कह रहे हैं ना अपनी मौत मर जाएगा, तीनों बिल अपनी मौत मर जाएगा। कैसे मैं बता दूं आपको? मैं बताता हूं आपको। आपने कहा एपीएमसी और मंडी, मंडी में सस्ता खरीदेंगे क्योंकि वहां टैक्स नहीं लगता। जब दोनों में सेम रेट आ जाएगा, इससे कम कोई खरीद नहीं सकता, तो खत्म हो गया ना मामला। वन नेशन वन मार्केट। आपने कहा कलकत्ता ले जाओगे ज्यादा मिलेगा, मुझे यहां कम मिल रहा है। जब वहां पर भी रेट वही होगा, वन नेशन वन रेट हो जाएगा, वन नेशन वन एमएसपी हो जाएगा, तो जिसके पास साधन है या साधन नहीं, वो बाहर नहीं लेके जा सकता, नहीं लेके जाएगा, वहीं बेचेगा। मिल गया कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। जब आपने कह ही दिया है कि अब जमीन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो अब आपने, हाँ, मैं मानता हूं अगर आपने कह दिया है तो, पर उसके साथ साथ जब हमारा है कि एमएसपी से कम कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि उससे कम कोई बेच नहीं सकता, डीजल कम कोई ले नहीं सकता, खाद नहीं दे सकता, वैसे हमारा कम नहीं हो सकता, कॉन्ट्रैक्ट भी कम नहीं हो सकता, तो गारंटेड प्राइस एमएसपी होगी, तो कॉन्ट्रैक्ट में भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी खत्म हो जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट आदमी तब कर रहा है ना कि मुझे एमएसपी नहीं मिल रही, कॉन्ट्रैक्ट कर लो तो एमएसपी मिलेगी। जब एमएसपी मिल रही है तो कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगा आदमी? और जिसको करना करे एमएसपी भी क्या करेगा? तो ये तीनों बिल, सांप भी मर जाएगा, लाठी भी नहीं टूटेगी। ये रास्ता मैंने 4-5 दिन पहले कहा, फिर हमारे साथियों को अच्छा लगा। जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कह रहे हैं, फिर आदमी सोच रहा है, वैसे इस पे सोचना पड़ेगा। मैं तो कहता हूं इस पे सरकार करे। 90% किसान देश के आपका माथा आपके सामने जोड़ेंगे, हाथ जोड़ेंगे आपके, आपसे कहेंगे आपने बहुत बड़ा काम किया है, क्योंकि आज किसान वही चाहता है कि उसको एमएसपी पे खरीद हो उसकी, क्योंकि आज घाटे का। वीएम सिंह जी, लेकिन समाधान क्या है? क्या पीएम की बात का कोई फर्क पड़ेगा? क्या किसान पीछे हटेंगे? क्योंकि बातचीत के रास्ते तो खुले हुए, बिना धरना प्रदर्शन किए भी बातचीत तो हो सकती है। आप जो चीज कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि एमएसपी की लिखित गारंटी मिले, तीनों बिल अपने आप खत्म हो जाएंगे, क्या सवाल ये है कि क्या धरना लगातार चलेगा आप लोगों का? तो केश भाई, पीएम कुछ भी कहें, डीएम का कहना यह है कि एमएसपी की गारंटी नहीं, एमएसपी पर खरीद की गारंटी। और खरीद की गारंटी कोर्ट अगर ये दे या नहीं दे, इतना आप कह दें कि एमएसपी से कम कोई खरीदेगा नहीं, क्योंकि जो प्राइवेट प्लेयर है उसके ऊपर तो दबाव पड़ेगा ना। हम नहीं कह रहे कि आप पूरा खरीदो, उसकी गारंटी दो, तो ये जैसे फ्लोर प्राइस मैंने आपको बार बार कहा, डीजल है, खाद है, बिजली का बिल है, अगर ये हो जाता है तो बहुत फर्क पड़ेगा, लोग सुनेंगे, होगा, हम जैसे आदमी सामने आएंगे। पर आप करो तो सही, अगर आप भी जिद पे बैठ जाओ, वो भी जिद पे बैठ जाए,
डेड एंड आ जाए, भाई सामने आए तो दिक्कत आएगी आम आदमी को भी, हमको भी, उपभोक्ता को भी और सरकार को भी। मतलब प्रदर्शन खत्म नहीं करेंगे आप लोग अपना? जब आप कुछ होगे नहीं, आप जिद पे बैठे रहोगे तो हम भी कैसे कह सकते हैं कि प्रदर्शन खत्म करो। जब एक आदमी आएगा, अभी अपना धान 1868 के बदले 1000 का बेच के आ रहा है, अगले साल फिर जाके 1000 का बेचेगा, लोग कहेंगे भाई तू गया था, क्या मिला तुझे, क्या लेके आया? तो वो आदमी भी कैसे जाएगा, किस मुंह से जाएगा? इतना कर दीजिए कि कम से कम किसान को मुंह छुपाने की जगह मिल जाए, उसको घर चलाने के लिए उसको राहत मिल जाए। जो खर्चा करता है एमएसपी के आधार के ऊपर, एमएसपी के आधार के ऊपर उसको उसको पैसा मिल जाए कि बच्चे जो खेती नहीं कर रहे कम से कम खेती करना चालू कर दें। देश के लिए जो भंडारण दे रहे हैं वो भंडारण हम भरते रहें, हम वही चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं उसके अलावा? क्या किसान संगठन है देश के अलग अलग राज्यों के, वो आपको उस तरह से समर्थन दे रहे जैसे शुरुआत में लग रहा था, लेकिन अब जब भी प्रदर्शन में पहुंचते हैं तो सबसे ज्यादा किसान हरियाणा और पंजाब के नजर आते हैं, थोड़ा राजस्थान और पश्चिमी यूपी के किसान दिखते हैं, बाकी राज्यों के किसान क्या कहाँ है सर? देखिए, हर संगठन, हर किसान बाहर आंदोलन कर रहा है। अगर ट्रेनें चलती तो आप देखते दिल्ली में फिर मुश्किल हो जाती। क्या यही चाहते हो कि ये 2-3 महीने चले, फिर ट्रेनें चलें, उसके बाद में दिल्ली में करोड़ों लोग आ जाएं? ये देश के लिए भी अच्छा नहीं है, सरकार के नहीं, लिए भी। सवाल ये था, कहना ही चाह रहे थे कि क्या ये जो आंदोलन है पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, पंजाब में विधानसभा चुनाव है, पॉलिटिकल पार्टी आप लोगों के पीछे है, इसलिए पंजाब और हरियाणा और कुछ बॉर्डर्स के जो किसान हैं वो हम जैसे लोगों के पीछे पॉलिटिकल पार्टी? अरे कांग्रेस ने मेरा बेड़ा गर्क किया, मेरी जमीन सुप्रीम कोर्ट ने जी है, कांग्रेस ने मानी नहीं, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, भाजपा ने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर नहीं माना, पीएमओ से मेरे खिलाफ जो है ट्वीट निकल रहे हैं, और मेरे पीछे कोई मुख्यमंत्री वीएम सिंह किसी को ना सीएम ना पीएम, केवल किसान को मानता है बस। आपको मालूम है ना, 60-70 हजार करोड़ रुपया हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से लड़के किसानों को दिलाया है और लाखों करोड़ का उनको फायदा कराया है, और कोई मुख्यमंत्री, कोई किसान, कोई मुझे बेकालेगा? बहुत बड़ी बात भाई। इस जन्म में तो नहीं होता, अगले जन्म में मालूम नहीं मुझे। एक आखिरी सवाल, आगे की रणनीति क्या है? क्योंकि खबरें ये आ रही है आप लोग 20 तारीख को अलग अलग जगहों पर विरोध प्रदर्शन करने वाले हैं, खासतौर पर मुंबई में भी प्रदर्शन की बातें सामने आई है, क्या है पूरा सर आगे का आपकी रणनीति क्या है, कैसे इस पूरी मूवमेंट को आगे खींचेंगे? जो मुंबई का है कि मुझे भी जाने की बात है, पर मैं जा नहीं पाऊंगा क्योंकि 23 तारीख को मुझे बनारस रहना है, यहाँ जाऊं वहां जाऊं देखता हूं मैं। वो 22 तारीख का है मुंबई का, अंबानी के बाहर, घर के बाहर है, ऑफिस के बाहर है, घर के बाहर है, मुझे नहीं मालूम है। राजू शेट्टी हमारे जो साथी हैं, उनका प्रदर्शन उनका प्रदर्शन है और बड़ा प्रदर्शन होगा। उन्होंने मुझसे भी कहा आने के लिए, पर अगर मैं बनारस जाता हूँ 23 की मीटिंग के लिए तो 22 को वहां नहीं जा पाऊंगा। ये पूरे देश किस तरह का तमिलनाडु में प्रदर्शन, औद्योगिक घरानों के बाहर आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं? ये वही है ना कि अगर देखिए, मैंने कहा 14 करोड़ किसानों को दुखी करके 14 अगर उद्योगपतियों के लिए ये फायदा कर रहे हैं, तो उद्योगपतियों के यहाँ भी चले, उनको बताओ भाई तुम ही मना कर दो, मोदी जी को हमारी बात नहीं मान रहे, शायद तुम्हारा प्रेशर इतना होगा, तुम अपना प्रेशर तो कम करो कम से कम। यही एक तरीका है। क्या अडानी समूह के जो उद्योग है उनके बाहर आप लोग प्रदर्शन करेंगे, या किस तरह के जो औद्योगिक समूह है उनके खिलाफ प्रदर्शन होगा? आपको मालूम है मुकेश भाई, मुझे कोरोना के बाद मैं तो वैक्सीन ले रहा हूँ, मैं तो केवल गाजीपुर आता हूँ, गाजीपुर में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के किसान हैं, उनसे बात होती है, और ये जो है अब डिसीजन बाकी लोग ले रहे हैं तो वो देखते हैं कैसे होता है। वो उनको चलिए, पीएम सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को समझाने की कोशिश की है कि जो किसान के लिए बिल लाए गए हैं उनके फायदे के लिए, लेकिन इनका अभी भी मानना है कि बिल से किसानों का नुकसान होगा, खासतौर पर एमएसपी। जी सिंह साहब कुछ कहना चाहते हैं? मैं कहना चाहता हूँ किसानों को बताने की कोशिश की है, उनको किसान अपने चौकीदार से कह रहे हैं कि भाई चौकीदार ठीक नहीं कर रहे, हमें बख्शो। तो इसलिए उनका नहीं बनता हमें मजबूर करना, हमारा उनको मजबूर करना बनता है। शायद हम उनका हाथ जोड़ के कह रहे हैं भाई जिद मत करो, से लोग जो है खरीद की नहीं दे सकते तो कहो इससे कम के खरीदेगा, देश में लो प्राइस दे दो, इससे कम के खरीदेगा तो जेल जाएगा। क्या आपको रखा है हमारी बात मानो, आप क्यों मजबूर कर रहे हो कि हम आपकी बात माने?
चलिए जयंत सिंह जी, बहुत बहुत शुक्रिया पंजाब केसरी ग्रुप से बातचीत के लिए, अपना समय देने के लिए आपको धन्यवाद।